आज एक कंसल्टेंट मेरे पास आके बोलता है, अनीस सर, मैंने जीएसटी में एक क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन माइक्रो में किया था। अब उनका टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब मुझे माइक्रो से मीडियम में उन्हें शिफ्ट करना है। ये क्वेश्चन एक कंसल्टेंट से सुन के आई वाज टोटली सरप्राइज्ड। चलिए आज हम देखते हैं कि एमएसएमई सर्टिफिकेट में हम क्या चीज अमेंड कर सकते हैं, क्या चीज अमेंड नहीं कर सकते हैं, कैसे माइक्रो में डेटा आता है, कैसे पता चलता है कि ये जो आदमी रजिस्टर्ड है, माइक्रो में रजिस्टर्ड है, कि वो चेंज होके अब मीडियम में हो गया है। ये क्या हुआ है, क्या चीज होता है। देखिए, स्क्रीन पर आप देखो, स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है कि जब जो एमएसएमई सर्टिफिकेट होता है ना, वो आपके पैन नंबर और आधार से लिंक्ड होता है। तो यू कांट चेंज योर पैन नंबर एट एनी कॉस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल। और पैन पर जो नाम होता लिखा हुआ है ना, आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते हो। और जो पैन पर जो नाम रहता है, उसको एमएसएमई सर्टिफिकेट में नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो यू कांट चेंज इट, पहला। सेकंड, एमएसएमई सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका इनकम टैक्स पोर्टल से भी लिंक रहता है। सो आपने आईटीआर फाइल किया है, नहीं किया है, कौन सा किया है, ये ऑटो फेच होता है उसके अंदर। कमिंग अप टू द जीएसटी पार्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और उस वक्त आपने लिखा है कि आप नॉट रजिस्टर्ड हो, तो यू कैन चेंज इट, यू कैन अपडेट इट। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, तो आप उसको जाकर वापस से ये दिखा सकते हो एमएसएमई में कि प्रीवियसली यू वर नॉट रजिस्टर्ड, नाउ यू आर रजिस्टर्ड। बट अगर आप पहले से जब आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले रहे थे, उस वक्त आपने लिखा कि यू आर जीएसटी रजिस्टर्ड, अब आप बाद में इसको चेंज करना चाहते हो, तो यू कांट चेंज इट। ठीक है, तो हमने क्या बोला, पैन एंड आधार। पैन नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पैन पर जो नाम लिखा हुआ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और इनकम टैक्स आपने फाइल किया है कि नहीं फाइल किया है, ये ऑटो फेच होता है। ठीक है, और जीएसटी में अगर आपने पहले नॉट रजिस्टर्ड किया हुआ है, मतलब आप पहले जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे एमएसएमई में, तब आपने दिखाया है कि आप नॉट रजिस्टर्ड हो, तब आप अपडेट करना चाहो तो यू कैन अपडेट टू रजिस्टर्ड, आप कर सकते हो। पर पहले अगर आपने रजिस्टर्ड कर दिया है, तो आप वापस से इसको नॉट रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक्चुअल केस मेरे ही एमएसएमई सर्टिफिकेट में कैसे हम लोग चेंजेस करते हैं। ये मैं आ गया पोर्टल पर, मैंने अपना एमएसएमई का नंबर यहां लिखा। वीडियो बनाने के लिए मैंने पहले से इसको कॉपी पेस्ट करके लिखा हुआ हूं मैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, और मैं लॉग इन करना चाह रहा हूं वाया द ओटीपी। मोबाइल में ओटीपी आएगा उसके थ्रू। मैंने लॉग इन किया वाया द ओटीपी। नाउ देखिए, ये आपको एक समरी आ गया कि आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या डिटेल्स है, आपका पूरा डिटेल्स आपका आ गया, क्या है क्या नहीं है, कहाँ बिजनेस करते हो, क्या रजिस्ट्रेशन है नहीं है, वो डिटेल्स आपका पूरा यहाँ पर आ गया। चलिए अब मुझे मान लीजिए एडिट करना है कोई डिटेल्स। ठीक है, तो यू कैन एडिट। मैंने आपको क्या बोला था, देखो पैन नंबर आप एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आईटीआर आप ऑटोमेटिकली आपका आएगा, यू कांट चेंज इट। अगर आपने पहले से जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ था, तो तब आपका ऑप्शन यहां आएगा यस का। पर मैंने तो पहले जब मैंने एमएसएमई के लिए अप्लाई किया था, मेरे पास जीएसटी नंबर था, तो अब मैं इसको चाहूं तो चेंज नहीं कर सकता हूं। ठीक है, डन। चलिए, मैंने आपको यह भी कहा था कि पैन पर या आधार पर जो डिटेल्स है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, हाँ, क्या चेंज कर सकते हैं, आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, क्या हो वो चेंज कर सकते हो। मेल फीमेल अदर्स क्या हो वो चेंज कर सकते हो। क्या आप अपाहिज हो, स्पेशली डिसेबल्ड हो, हाँ या ना, वो चेंज कर सकते हो। नेम ऑफ द एंटरप्राइज, मेरा फर्म मैं इनकम एंड फाइलिंग के नाम से रन करता हूं, आप यहां फर्म का नाम भी चेंज कर सकते हो। आप एड्रेस चेंज कर सकते हो, यहां पर जो भी एड्रेस है आपका, आप यहां पर गेट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी कर सकते हो। मेरे केस में मैंने करके रखा हुआ नहीं है। ठीक है,
डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चेंज कर सकते हो, बैंक का डिटेल्स आप ऐड डिलीट कर सकते हो, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड आप चेंज कर सकते हो, माइक्रो हो नॉन माइक्रो हो, क्या माइक्रो हो कि मीडियम हो वो आप, ये ऑटोमेटिकली आता है बेस्ड ऑन योर जीएसटी डेटा एंड आइडिया डेटा, ऑटोमेटिकली आता है। आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे डेटा लेके आना है कहीं से, मुझे डेटा फिट करना, आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो। ये डेटा आपकी आईटीआर से ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। और फिर है कि ये आर यू रजिस्टर्ड, आपको जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना है कि नहीं होना है, ये डिफरेंट डिफरेंट यस या नो का अवेलेबिलिटी है, आपको डोमेन लेना है कि नहीं लेना है, ये डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी है। हाँ, अगर आपको कोई डिफरेंट प्लान्स का यूनिट ऐड करना है, डिफरेंटली आप यहां जाकर यूनिट ऐड कर सकते हो, जहां पर आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी नया डाल सकते हो। जनरली क्या होता है एमएसएमई में, आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं कर सकते, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं कर सकते, पर अगर आप नया प्लान ऐड करते हो तो आप स्टेट या डिस्ट्रिक्ट वहां चेंज कर सकते हो, उसमें चेंज कर सकते हो, पुराने वाले में आप चेंज नहीं कर सकते। इधर वी हैव टू डिलीट इट, या फिर न्यू वाले में नया हमें प्लेस ऑफ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा। और इस तरह से जब पूरा भरने के बाद आपको जो भी करना है यहाँ पर चेंजेस करने के बाद, आप यहाँ पर फाइनली जाकर अपडेट डिटेल्स का कॉलम आएगा, आप यहाँ अपडेट कर सकते हो। जनरली काफी बार देखा गया है टेबल नंबर 17, ये जब आप अपडेट करते हो ना, ये ब्लैंक रहता है, ये दोनों 17 और 17.1 ब्लैंक रहता है। तो आपको आपके अकॉर्डिंगली चूज करना पड़ेगा, सर्विस है, ट्रेडिंग है, नॉन ट्रेडिंग है, क्या है, आपको अकॉर्डिंगली चूज करना पड़ेगा। और ये सेगमेंट भी आपका कई बार ब्लैंक रहता है, ये 22 से लेके 27 तक भी, 22 से लेके 26 तक भी ये सेगमेंट भी कई बार आपका ब्लैंक रहता है। आप देखो मेरे केस में भी दिखा रहा है ब्लैंक ना, आर यू इंटरेस्टेड अवेलिंग फ्री .in डोमेन एंड बिजनेस ईमेल आईडी, यस या नो, मेरे केस में ब्लैंक है, जबकि मैंने अभी 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 एडिट का ऑप्शन क्लिक किया। वैसे बहुत सारे जब अपडेट करते हैं हम लोग तो देखते हैं ये 22 नंबर से लेकर 26 नंबर तक ब्लैंक हो जाता है। तो आपको अकॉर्डिंगली अपने क्लाइंट के हिसाब से इसको हाँ या ना भर देना है, और लास्ट में जाकर आपको यहाँ पर अपडेट डिलीट करना है, कंफर्मेशन मांगेगा। कंफर्मेशन मांगने के बाद आपको राइट हैंड साइड में ऊपर में ऑप्शन आएगा प्रिंट सर्टिफिकेट। तो जब आप प्रिंट सर्टिफिकेट करोगे तो न्यू जो आपका अपडेटेड जो आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको वहां दिखने लगेगा। दिस इज हाउ वी एडिट द एमएसएमई सर्टिफिकेट। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेरीज हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और अगर आपको लगता है ये कुछ क्वेरीज है आपका, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।